नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खर्राटे लेना सही नहीं है? या मैं यदि आपको बोलूं कि स्नोरिंग आपके तबीयत के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, तो आप मेरी बात मानें। जैसे ही हम खर्राटे की बात करते हैं, इसको हम एक मजाकिया तरीके से लेते हैं और जैसे ही लोग खर्राटे के बारे में बोलते हैं, लोग हंसी मजाक करते हैं। जिनको खर्राटे लेने की आदत है उनकी हंसी उड़ाई जाती है। इसके वजह से कई बार क्या होता है कि लोग बाहर खुल के इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। बट क्या आपको पता है कि ये एक मजाक का विषय नहीं, लेकिन इसके वजह से आपकी निजी जिंदगी, आपकी तबीयत, बच्चों में यदि है तो इनकी ग्रोथ से लेके हर चीज का खर्राटे से अफेक्ट होती है। तो आज देखते हैं कि इसके वजह से आपके निजी जीवन में, आपके हेल्थ पे किस टाइप के इफेक्ट्स इसके वजह से हो सकते हैं। पहला तो जिनको स्नोरिंग या खर्राटे लेने की आदत है, उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी हृदय संबंधित रोग बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। जैसे कि इनकी ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से ये सफ़र करते हैं। हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हाइपरटेंशन होने की वजह से इनमें दिल का दौरा पड़ना या हार्ट अटैक बहुत मामूली हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा या आपने आसपास में दोस्तों में कि रात को वो नींद में ही गुजर गए, कुछ पता ही नहीं चला कि किस वजह से हुए। इसमें कई बार यही होता है कि रात को नींद में, खर्राटे में जब अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, तो दिल का दौरा पड़ जाता है और नींद में ही लोग गुजर जाते हैं। ऐसे लोगों में ब्रेन स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हार्ट और उससे ब्लड प्रेशर और उसके अलग जो इफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से अलग अलग हो सकती हैं। बच्चों में ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि बच्चे मुंह खुला रख के रात को सोते हैं। खर्राटे बच्चे भी लेते हैं और इनमें ये होने की वजह से इनकी जो ब्रेन ग्रोथ है ये बहुत अफेक्ट हो सकती है। जो कॉमनली ADHD सिम्टम्स हैं, यानी कि अटेंशन डेफिसिट, जो बच्चे स्कूल में ध्यान से नहीं पढ़ते या ध्यान दे के नहीं पढ़ते, या टीचर कंप्लेन करते हैं हमेशा कि बच्चे की ध्यान नहीं रहती क्लास में, इसमें कई बार ये देखा जाता है कि इन बच्चों में मुंह खुला रख के सोने की आदत रहती है। और ऐसे बच्चों में केवल ब्रेन ग्रोथ ही नहीं और भी फिजिकल डेवलपमेंट में भी इफेक्ट होता है। उनके चेहरा सही तरीके से बैलेंस्ड फेस नहीं बनता, जिसकी वजह से दांतों में तकलीफ रहती है। और ये आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो गई है दोस्तों, क्योंकि आजकल जिस तरीके का बहुत प्रिजर्वेटिव्स वाले जंक फूड बच्चे खाते हैं, बाहर खेलने की आदत बहुत कम बच्चों में रह गई है। कंप्यूटर पे बैठ के फीफा वर्ल्ड कप खेलते हैं, देखते हैं, लेकिन बाहर जाके कभी किसी ने बॉल भी टच नहीं किया होता है। इन सब की वजह से जो एलर्जीज, नेजल ब्लॉकेजेस या ईयर एंड थ्रोट की जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, जिसकी वजह से नाक हमेशा बंद रहने की वजह से बच्चों को खुला मुंह रख के सोने की आदत पड़ जाती है। और ये एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है, जिसको बहुत अर्ली अपने को डिटेक्ट करके इसकी ट्रीटमेंट लाने की ज़रूरत है, वरना आगे जाके इसके लिए बहुत ज़्यादा बॉडी पे प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा जो कारण है जिसके वजह से खर्राटे लेना सही नहीं, इन लोगों की रात की जो नींद ठीक से नहीं होती, क्योंकि एडिक्वेट ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुंचता। इसके वजह से दिन में पूरी दिन इनकी थकान रहती है, सही तरीके से काम नहीं कर सकते, काम में ध्यान नहीं दे सकते। सुबह अर्ली मॉर्निंग कहीं पहुंचना हो, एयरपोर्ट किसी को रिसीव करने के लिए जाना हो, किसी रिश्तेदार को लेने के लिए जाना हो, तो लेट हो जाते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग कोई मीटिंग हो तो उसको पहुंचना में इनकी तकलीफ होती है। इस तरीके के आपकी जो बेसिक लाइफस्टाइल है, उसको भी खर्राटे लेना अफेक्ट करता है। आपके जो पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, इसके वजह से तनाव आ सकता है। ये जो है वो तो बहुत मामूली सी बात है, बाकी ये आपकी कंप्लीट लाइफ को एक हैवॉक क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए स्नोरिंग को इजीली नहीं करना चाहिए। जिन लोगों में खर्राटे लेने की आदत है, उनमें मोटापा की या ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है।
और मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, इनके लिए आप बहुत प्रोन हो जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा हर घर में सबके घरों में डायबिटीज और हाइपरटेंशन या मोटापे की बीमारी है। लोगों ने इसको अपना लिया है और बहुत आराम से मान लेते हैं कि हाँ ये तो होगा ही। ये जैसे ही 35 और 40 साल की उम्र हो गई, लोगों में इनको मान के चलने लगे हैं कि ये बीमारियां अपने लाइफ में आने ही वाली हैं। दोस्तों, इसको इस तरीके से मत लीजिए। इसकी कारण कई बार हो सकता है कि आपकी जो रात को सोते समय खर्राटे लेने की आदत है, जिसके वजह से स्लीप एपनिया डेवलप हो रही है आप में, उसके वजह से ये सब चीज़ों के लिए आप प्रोन हो रहे हो सकता है ये कारण हो। तो इसलिए इसको पहले से डिटेक्ट करवाइए और इससे छुटकारा पाने की कोशिश करिए। और मोटापा हो या डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, इसको एक अपने लाइफ में एक स्टेटस सिंबल जैसा मत लीजिए कि हाँ मुझे भी डायबिटीज़ है। इससे छुटकारा पाना हम सबकी जिम्मेदारी। पांचवा जो कारण है वो आज की डेट पे बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना सिचुएशन पे आप लोग अंधाधुंध अलग अलग गोलियां खा रहे हैं। विटामिन सी की गोली हो, जिंक की गोली हो, या अलग अलग आयुर्वेदिक काढ़ा पी रहे हैं, होम्योपैथिक दवाइयां ले रहे हैं ताकि अचानक से अपनी इम्यूनिटी बढ़ जाए। अचानक से इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ेगा? यदि आपकी सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम है तो खर्राटे लेने वालों की जो स्लीप एपनिया डेवलप होती है, उसके वजह से ये ओवरऑल इम्यूनिटी बॉडी की इफेक्ट होती है। और 1-2 गोलियां या 15-20 दिन के लिए आप विटामिन सी या जिंक गोली खाने से अचानक से आपकी इम्यूनिटी बढ़ नहीं सकती। इसलिए अच्छा लाइफस्टाइल लाना जरूरी है। और ऐसे लोगों में जो चेहरा है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, इनकी जो फेस की जो खूबसूरती है वो भी अफेक्ट होती है, क्योंकि आंखों के नीचे कालापन, चेहरा लंबा हो जाना, देखने में बहुत मुरझाया हुआ रहना, ये सारी चीजें खर्राटे लेने की वजह से अफेक्ट हो। तो यदि आपके में या आपके दोस्तों में या परिवार में किसी को खर्राटे लेने की आदत है, तो इनके लिए जो विशेष डॉक्टर हैं, चाहे वो फिजिशियन हो या डेंटिस्ट हो, जो एयरवे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, इनसे आप सलाह लीजिए और इससे छुटकारा पाने की कोशिश करिए। और केवल डॉक्टर ही नहीं, आप अपने जीवन में भी इनमें चेंजेस ला के कर सकते हो। बच्चों में यदि है तो इनमें पहले से अपने सुधार करके इनकी जिंदगी आगे अच्छा बना सकते हैं। और अपनी जीवन में स्वस्थ जीवन शैली लाने की कोशिश करिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल लाइए, फिजिकल एक्सरसाइजेस करिए और रेगुलर तरीके से करिए, ताकि इन सब चीजों के लिए आप प्रोन न बन जाए। इलाज से ही जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको आइडेंटिफाई करवाइए और इससे छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक डॉक्टर का काम केवल आपको मौत से बचाना नहीं, आपकी जीवन की गुणवत्ता या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना भी है। तो इसलिए अपने डॉक्टर के साथ मिलके ऐसे सिंपल चीजों की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करिए और अपने लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लाने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।